जय श्री राम दोस्तों। बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। आइए आज हम बेरोजगारी पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे देश के किसी भी बेरोजगार से सवाल करो कि भैया मजदूरी करेगा, जॉब मिलेगा नहीं। दुकान पे काम करेगा, नहीं। बाइक या कार का काम आता है, मैकेनिक का, नहीं। बिजली का मैकेनिक का काम आता है, नहीं। पेंटिंग का काम आता है, नहीं। मिठाई बनाने का काम आता है, नहीं। प्राइवेट कंपनी में काम करेगा, नहीं। मूर्ति मटके कुछ तो बनाना आता होगा, नहीं। तुम्हारे पिताजी के पास जमीन है, हाँ। खेती करोगे, नहीं। फिर पूछो कि भैया किसी तो कला में निपुण होगा, कुछ तो पढ़ाई करोगी, तुरंत बोलेगा हाँ बीए कर रखी है, बीटेक कर रखी है, लेकिन काम कुछ नहीं आता। जरा सोचिए दोस्तों, क्या हुआ है हमारे देश के युवा को, और ये सब हमारे देश में ही क्यों है? क्योंकि हमारा देश के युवा रोज डे और प्रपोज डे मनाने में व्यस्त है। हमारे देश का युवा दिखावे की जिंदगी जीने का इतना अधिक आदी हो गया है कि उसको खुद की आजीविका चलाने के लिए भी काम करने के लिए हिचकिचाता है। ऐसा युवा अभिशाप है देश के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे युवा को, खुद की कमजोरी को बेरोजगारी का नाम देते हुए। हमारे देश में हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन वो डिग्री एक कोरा कागज का टुकड़ा ही होता है, क्योंकि उनके पास हुनर नहीं होता। दोस्तों, रही बात सरकार की, तो सरकार तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। कोई भी सरकार 100% सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए दोस्तों, समय रहते इस भ्रामक जाल से निकलिए और अपनी काबिलियत के अनुसार काम करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, चाइना और जापान जैसे छोटे देश में एक छोटा सा बच्चा अपनी जेब खर्ची के लिए कमाई करना शुरू कर देता है, और हमारे यहाँ 25-30 साल का युवा सरकार की आलोचना में व्यस्त रहता है। दोस्तों, सरकारें कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अंततः परिश्रम आपको ही करना पड़ेगा। किस्मत रही तो आपको जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठे रहें। और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र का विरोध केवल इसलिए मत करो क्योंकि इसका जिक्र ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसे आप किसी कारणवश पसंद नहीं करते हो। पसंद तो कड़वी दवाई भी नहीं होती, लेकिन लेनी पड़ती है, क्योंकि श्वास लाभ उसी से होता है। आत्मनिर्भरता के लाभों पर नजर डालो, उन्हें पहचानो, समझो और अपनाओ। सरकारी नौकरियों के भ्रमजाल से निकलकर नौकरियां मांगने की जगह नौकरियां पैदा करो। नौकरियां पैदा करो। रोजगार मांगने के बजाय ऐसे उपाय करो कि आप अपने जैसे लाखों लोगों को रोजगार दे सको। जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। जय श्री राम।